हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 9 सब्जेक्ट मैथ। इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। बात किया जाए तो कोई कोई साल तो इससे पूछा है 10 नंबर, कोई कोई साल इससे पूछा है यानी कि 5 और 2 7 नंबर, कोई कोई साल पूछा है एको नंबर ने। ऐसा भी देखे हैं। जब हम कल पढ़ रहे थे रात में तो 2022 2024 2025 में ऑब्जेक्टिवों में पूछा और सब्जेक्टिवों में पूछा है, लेकिन 2023 में देखिए खाली पूछा हुआ कौची में है, सब्जेक्टिव में 2 नंबर और 5 नंबर, 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव में दिया ही नहीं। आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, समझ गए ना। तो ऐसा होता है। ऐसे अगर बोला जाए तो अब के आधार पर इसको बहुत महत्व दिया जा रहा है, समझ गए ना। तो इससे आपका 10 नंबर एग्जाम में छपने वाला है, क्योंकि 2024 और 2025 को देखते हुए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज जानेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में दो बातें, पहला अवनमन कोण और दूसरा उन्नयन कोण। समझिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट का हिंदी होता है ऊंचाई और डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी, यानी ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। सबसे पहले जानिए, एक अवनमन कोण होता है, एक उन्नयन कोण होता है। उन मतलब कौची ऊंचा, उन मतलब कौची, यानी आप यहाँ समझिए जैसे ई कोई, देखिए जब भी आपको ई कोई क्या हो गया, ई कोई हो गया मंजिल, ठीक है, या कोई क्या है, मान लेते हैं कोई टावर है, क्या है, और यहाँ पर बउआ खड़ा है, यहाँ पर बउआ, और यहाँ से जब बउआ ये देख रहा है तो उसको यहाँ पर देखेगा इस टावर को, तो यहाँ पर से जो यहाँ कोण बनेगा इसके ऊपर, उसे हम बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? तो कोण जो बनता है बाबू इस तरह से बनेगा, यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, कौन कौन होगा, उन्नयन कोण। कौन कौन होगा, उन्नयन कोण। कौन कौन, देखिए जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, देखिए इसका ट्रिक है उन्नयन। उन मतलब कौची, ऊ से उन्नयन, ऊ से ऊंचा, ऊ से उन्नयन, ऊ से। जब आप कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति नीचे से कोई ऊंची वस्तु को देखता है और जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, अब समझिए। अब कोई व्यक्ति बउआ छतवा पर ही चढ़ल है, छत्ता पर मान लीजिए कोई छत है, क्या है, मंजिल है, क्या है, कोई मंजिल है। यहाँ पर बउआ चढ़ गया और बउआ कहाँ देखेगा, अब नीचे। तो नीचे जो देखेगा और जो कोण बनेगा इसे बोलेंगे कौची, अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? जब कोई ऊंचाई से नीचे देखता है और जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण। क्या कहते हैं, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा क्या होगा, अवनमन। क्या होगा, हाथ कैसे रखेंगे। अब देखो इसमें उन्नयन अवनयन हमको इस सबसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। क्या होता है, जितना उच्च उच्च, देखिए समझिए, आप पढ़े हैं ना, यहाँ पर जितना कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा, जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण। तो पहला झंझट खत्म, उन्नयन पूछे चाहे अवनमन पूछे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत उसको हमको लेने नहीं दिमाग में, हम हमेशा यहाँ लेकर चलेंगे, ठीक है। कौन जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर, समझ गए। अब नमन भी बोले तो हमको उससे मतलब, क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि पहला पॉइंट हम जानते हैं कि दोनों आपस में क्या होता है, बराबर, दोनों आपस में क्या होता है। तो उन्नयन कोण अवनयन कोण लिखना है तो लिख लीजिएगा कि जब कोई व्यक्ति धरातल से कोई शिखर को देखता है और जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। और जब कोई व्यक्ति बहुमंजिला या कहीं ऊंचाई से नीचे धरातल पर देखता है और उसका जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण। क्या कहते हैं, फिर हम लिखेंगे कि उन्नयन और अवनमन दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में क्या होता है, मतलब अगर उन्नयन कोण 30 डिग्री तो अवनमन कोण भी कितना होगा, अवनमन कोण 30 डिग्री तो उन्नयन कोण भी कितना होगा। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब जब इतना समझ में आ गया तो अब इसमें एक पॉइंट और पढ़ना है हमको कि समझिए, जब भी यहाँ पर बात करेंगे तो अगर ऐसे रहेगा, अगर कोई खड़ा रहेगा तो कौची होगा, ऊंचाई। क्या होगा, चाहे टावर हो चाहे कुछ भी हो, अगर ऐसे खड़ा होगा तो ये क्या होगा, ऊंचाई। मतलब अगर आप बात करें तो आप देखिए चित्र को अगर देखिएगा तो ऐसे बनेगा, इसमें चित्र वाला दिया है व्यवस्था,
चित्र बनाने वाला है। हाँ ये चलिए देखिए, हाँ ये है आपका, समझ गए, ये आपका हो गया त्रिभुज। क्या हो गया? तो जब भी आप देखिए, घूर तो नहीं हो, चलिए हमको घुराने नहीं आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए, ये जो त्रिभुज है ये क्या है? तो जब भी कोई, अगर इसको मानेंगे हमेशा ए बी सी, हमेशा ए बी, तो ई हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। क्या हो गया? जब भी आपको बोले मीनार की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई, जब भी आपको क्या बोले, मीनार की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई, या बोले टावर की ऊंचाई, या बोले बहुमंजिला का ऊंचाई, तो ये लड़का सब बोर्ड पर देखेगा। आपको याद रखना कौची, ए बी, क्या याद रखना है? जब भी आपको देखिए यहां पर आपको हम लिख देते हैं, ये कैसे डिलीट होगा हो? सब डिलीट करवा देनी तू बैग जाके। चलो आप ठीक है ना? जब भी आपको हम बोले ए बी सी, ए बी, आप जान लीजिए, आपसे बोले खंबे की ऊंचाई, क्या बोले? खंबे की ऊंचाई, या आपसे बोले, अरे खंबे तो भंबे लिख दिलियो, खंबे की ऊंचाई, या आपसे बोले बहुमंजिला यानी मंजिल की ऊंचाई, मंजिल की, मंजिल मतलब इमारत होता है, क्या होता है? ऊंचाई, या आपसे बोले मीनार की ऊंचाई, क्या बोले? मीनार की ऊंचाई, या आपसे बोले, हला नहीं, या आपसे बोले टावर की ऊंचाई, क्या बोले? टावर की ऊंचाई। तो सब का ऊंचाई क्या होगा हमेशा? याद रखना, बराबर नहीं होगा दीदी, सब का ऊंचाई क्या हो जाएगा? मतलब अब समझ में आएगा, कुछ के ऊंचाई बोले तो क्या होगा? ए बी, क्या होगा? ऊंचाई बोले तो क्या होगा? अब समझिए, आप मान के चलिए सीढ़ी लगाइएगा, क्या लगाइएगा? बोलेगा कि सीढ़ी को इस तरह लगाइए कि दीवार को स्पर्श करता है, तो सीढ़िया सीधे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? ऐसे करके लगाते हैं। यानी आपसे बोले सीढ़ी की ऊंचाई, क्या बोले? सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी, या पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं? तो पतंग उड़ा रहे हैं, तो जो डोरा आपका होगा वो कैसे जाता है? तिरछे जाता है। तो बताइए, तिरछे जाएगा तो ये भी क्या होगा? यही बोलन होगा बाबू। यानी डोर की लंबाई या सीढ़ी की लंबाई जब बोले तो क्या होगा? वो ए सी, क्या होगा? जब डोर की लंबाई बोले या सीढ़ी की लंबाई बोले तो क्या होगा? या आपसे बोले कि शिखर और बिंदु, और शिखर और पाद बिंदु को मिलाने वाला की बीच की दूरी, वो भी क्या होगा? ए सी, क्या होगा? ए देखो शिखर है ना, क्या यहाँ पर तो हो गया कोई वस्तु है, और इसका से जो यहाँ पर गया वो होता है पाद बिंदु ना, नहीं समझे? शिखर हो गया, ई सबसे ऊपला पार्ट क्या होगा? ऊंचा वाला शिखर हो गया। आई इसका क्या हो गया? एक बिंदु हुआ, जहां से यानी कि क्या होगा? यहाँ से सीढ़ी लगाएंगे, जहां से सीढ़ी लगाएंगे, है ना? तो ई दोनों की अगर लंबाई भी पूछे तो क्या होगा? ए सी, क्या होगा? यानी डोरा की लंबाई, बोले कोई पतंग उड़ा रहा है तो इतना ऊंचाई पर है, तो उस डोरा की लंबाई क्या होगा? तो हमेशा क्या समझेंगे? ए सी, क्या समझेंगे? सीढ़ी बोले तो हमेशा उसे क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? इतना समझ में आ गया है? अब आपको बोले छाया की लंबाई, जब भी छाया बोले मतलब कौन चीज? जब भी छाया बोले मतलब कौन चीज? छाया बोले तो, छाया बोले तो बी सी। अब आपको पता है कौची हो जाता है? लंब। आई कौची हो जाता है? आई कौची हो जाता है? क्या हो जाता है? थीटा हमेशा यही बनेगा, थीटा हमेशा। अगर यहाँ भी बनेगा तो कहाँ ले लाएंगे? नीचे, है ना? अब नमन कोण, उन्नयन कोण दोनों क्या होता है? तो हमेशा कहाँ लेंगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना समझ गए। इसके बाद इसमें कुछ और पढ़ना है। इसमें अब क्या पढ़ना है आपको ध्यान रहे, जब जब त्रिभुज अगर आपको 3 को बनाते हैं, समझिए अब यहाँ, अब समझना, ई है, ई है, भी है, ए बी और सी, ई भी क्या है? ए बी और सी। सुनिए, जब आपका ऊंचाई दे दे
और आपको क्या दे दे, ऊंचाई दे दे और आपको आधार दे दे, अब बोले थीटा निकालना है, तो बताइए किसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार? यहां जैसे थीटा होगा तो किसका होता है? नहीं बाबू, लंब बटा आधार हमको थीटा निकालना है ना, तो कौन होगा? tan। यानी हम पॉइंट में हम लिख सकते हैं, अगर लिखना है कि है तो, कि जब हमें लंब और आधार मिल चुका हो तब हम tan या cot लगाते हैं, tan या cot लगाते हैं, समझ में आया? जब आपको कर्ण मिल जाए, क्या मिल जाए? और आधार मिल जाए, कर्ण और आधार, तो बताइए आप क्या लगाइए थीटा निकालने के लिए? कॉस लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कॉस थीटा या सेक थीटा, कॉस थीटा या। एक और त्रिभुज बना लेते हैं ना, एक और त्रिभुज बना ले। चलिए अब ये त्रिभुज बना लिए ना बउआ, अब ये त्रिभुज जब बनाए तो इसमें मान के चलिए हमको ए बी सी, ये तो सब रहेगा सेम, जितना चित्र बनाएंगे सब ऐसी बनेगा। अब इसके बाद समझिए, इसमें हमको क्या मिल जाएगा? लंब, क्या मिल जाएगा? और क्या मिल जाएगा? कर्ण, क्या मिल जाएगा? और थीटा निकालना हो तो किसका लगाएंगे बताइए? किसका लगाएंगे? साइन थीटा या कौसेक थीटा, साइन थीटा या। इसमें लगा सकते हैं कौची? tan या, tan थीटा या cot थीटा, tan थीटा या। इतना सीख गए, मतलब आपको जब त्रिभुज में आपको जैसे ही दिखे कि लंब और आधार है, लंब और किसको चिपका देना है थीटा निकालने के लिए? साइन थीटा। कुछ है सॉरी, हाँ tan थीटा, किसको चिपकाना है? tan थीटा। दूसरी बात, अगर ई भी नहीं पता है और ई दोनों दे ले तब पर भी कौन लगाएंगे? यानी ई तीनों का रिलेशन बने, लंब आधार थीटा, लंब आधार, तो क्या लगाना है? जब आपको लंब और कर्ण और थीटा का रिलेशन बने तो क्या लगाना है? अब बताइए, जब आपको रिलेशन कर्ण और आधार का मिले तो क्या लगाना है? ई कंफर्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत? बताइए, हमेशा ए बी क्या होगा? ऊंचाई, क्या होगा? BC क्या होगा? छाया, क्या होगा? AC क्या होगा? क्या होगा? AC जो होगा हर चीज का क्या होगा? भूमि के पाद बिंदु और शिखर को मिलाने वाली रेखा, शिखर को मिलाने वाली। जैसे हम यहाँ खड़ा है, यहाँ से हम देख रहे हैं मीनार को, यहाँ हम खड़ा है तो ये मेरा पाद बिंदु हुआ, और वहाँ शिखर, वहाँ क्या है? तो उन्नयन को देखते हैं तो कहेगा कि आपका बउआ के मूड़ी और शिखर को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगा, समझ गए? लेकिन ऐसा कंडीशन में अंतर हो जाएगा, मेरा हाइट ज्यादा ना हो जाएगा, समझ गए ना? तो ऐसे नहीं, भूमि के पाद बिंदु लेंगे, कुछ लेंगे, पाद बिंदु से शिखर को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, शिखर को मिलाने वाली रेखा की AC होगा, क्या होगा? जैसे पतंग बउआ उड़ा रहा है तो ऐसी उड़ा रहा है, पतंग ऐसी उड़ा रहा है, तो पता पतंग की लंबाई क्या होगा? AC, तिरछे रहता है, तो बताओ कौन होगा? AC। अब बताइए, सीढ़ी लगाइएगा तो सीढ़ी तिरछे लगेगा, ये भी क्या होगा? अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इतना के बाद हमको याद करना है, हला नहीं, इतना के बाद हमको याद करना है कुछ चीज, जैसे tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 60 डिग्री का मान √3 कितना हो जाता है, और tan 45 का मान कितना हो जाता है? 1। इसके बाद दूसरा में याद रखना है sin 30 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2, और sin 45 1/√2, 1/। इसके बाद कॉस भी याद रखना है, तो कॉस तो इसका जानते हैं बउआ, कॉस इसका क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है ना, तो बताइए √3/, कॉस 60 बताइए कितना होगा? 1/2, कॉस 45 कितना होगा? 1/√2। इतना याद हो गया ना? इतना के बाद कुछ और बातें याद रखना है जो नौमा में पढ़े थे, हर परिमेकरण, क्या पढ़े थे? हर परिमेकरण, क्या पढ़े थे? इतना कोई दिक्कत है? इसके बाद हमको क्या सीखना है? हर परिमेकरण, क्या सीखना है? हर परिमेकरण, हर परिमेकरण। हर परिमेकरण क्या होता है बउआ? जैसे 1/√2 है, 1/, तो जो √2 है उसको नीचे देखिए, हर परिमेकरण का मतलब ही होता है कि हर को परिमेय में बदल दो, हर को, जो हर अभी क्या आई? अपरिमेय, क्या है? इसको परिमेय में बदल देना है। तो बताइए 1/√2, ऊपर 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 नीचे क्या गुना करेंगे? √2 गुना, एक तो √2 और √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से तो √2/2, बताइए परिमेय में बदला। इसी को बोलते हैं हर परिमेयकरण। क्या बोलते हैं? कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा,
√3 + 1, √3 तो बताइए इसमें क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, चिन्ह को, जैसे √3 + 1 गुना √3 - 1 और √3 - 1, तो √3 - 1 बटा बताइए a² माइनस, कोई दिक्कत, तो √3 - 1 बटा कितना 2 होगा ना, स्क्वायर से रूट कटा तो 3 में से गया, तो कुछ और क्वेश्चन आएगा, कुछ और क्वेश्चन आएगा। जैसे कुछ और क्वेश्चन कैसा रहेगा बउआ, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि 20 बटा √2, 20 बटा, तो बताइए इसका क्या होगा, तो 20 बटा √2 गुना √2 गुना √2 हो जाएगा। तो बताओ 20 √2 बटा कितना 2, तो कितना 10 √2, ऐसा कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आपका आएगा 30 बटा √3, 30 बटा, डायरेक्ट बताओ कितना होगा 10 √3, 10 देखो हमको उतना करने नहीं है, ऑब्जेक्टिव अगर रहेगा ना, नीचे कितना है इसको काटो, ऊपर √3 चिपकाओ, नीचे नहीं समझा, 3 से कटेगा कितना हो जाएगा, इसमें कितना चिपकेगा, आया समझ में, ठीक है। बताओ 50 √2 कितना होगा 25 बताओ 120 √3 बताओ कितना होगा, है सोच लो कितना है, कितना होगा 40 √, समझ में आए, अब बन जाएगा। अब आते हैं ऑपरेशन में क्वेश्चन के, आप किसका ऑपरेशन करना है, क्वेश्चन का, चलो चले, चलिए अब ये जो है आपका पहला क्वेश्चन, हम की बोले जैसी ऊंचाई बोले, कुछ नहीं देखना है, क्या होगा ए बी, पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे त्रिभुज बना लिए जैसे बउआ। अब आप यहाँ पर पढ़िए, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर है, पाद मतलब कौन सी यहाँ पर हुआ ए बी और क्या बोल रहा है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब कौन सी, मतलब यहाँ पर कोई बउआ है और देख रहा है, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, उन्नयन कोण, उसके बाद उन्नयन कोण मतलब क्या बताएं आपको, नीचे से ऊपर ने बताएं जी, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर, अवनमन मतलब क्या होता है ऊपर से नीचे, तो कहता है, हालांकि हम लिखेंगे कहाँ पर, नीचे ही लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी समझाए उन्नयन अवनमन दोनों क्या होता है बराबर, उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का बनाता है, यहाँ लिख लिए 60। अब बताओ कोची कह रहा है कि उसके पाद बिंदु, तो पाद बिंदु यही होगा बउआ, उसके पाद बिंदु से कितना दूरी पर, कितना मीटर कह रहा है 10 मीटर, ये हो गया। जैसी पाद बिंदु बोले नीचे चिपकाना है कितना, हाँ हाँ, उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है, आप मार लीजिएगा यूट्यूब पर सर्च या कहीं पर भी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अवनमन कोण यहाँ नहीं बनता है, अवनमन कोण इसके बाहर बनता है, यहाँ बनता है, ठीक बउआ, अवनमन कोण यहाँ नहीं बनता है। अब आया समझ में, अवनमन कोण जो बनता है ये त्रिभुज के बाहर, त्रिभुज के, अब आया समझ में, ठीक है। इसीलिए अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों आपस में क्या होता है, कोई दिक्कत, हम अंदर वाली बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, आपको काल्पनिक रेखा को बनाकर पहले भी बताए थे ना, अब समझ आया। चलिए अब इसके बाद कोई जरूरी क्वेश्चन पूछिए, पूछना जरूरी है। अब बताइए क्या निकालना है इसमें, ऊंचाई, क्या निकालना है ऊंचाई, यही नहीं बउआ, बताओ क्या है, लंब और किस कौची लगा बताए थे, tan या cot, तो कौची लगा लेंगे tan थीटा बराबर कितना, यानी ए बी बटा BC बताओ tan कितना डिग्री है, बताओ ए बी का मान क्या है नहीं पता, h है, और BC कितना है बताओ, इसका बताओ 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा h बटा 10 हो गया, नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 10 गुना √3 तो कौची 10 √3, तो बताओ h बराबर कितना 10 √, आंसर कितना है बताओ बनेगा, फिर से समझिए इसको, बताइए हम आपको की बोले कि जैसी पाद बिंदु बोले नीचे लिख देना है, तो पाद बिंदु कितना दिया इसमें पढ़ो, लिख दिए नीचे, पाद बिंदु बोले मतलब धरती में सट्टा ले, धरती में कोण कितना बोला है
अब उन्नयन अवनयन नहीं देखना, यहाँ पर कौन लिखना है, कौन यहाँ पर 60 लिख दिए। अब बताइए ऊंचाई हम क्या बोले, ई वाला ऊंचाई होता है, ऊंचाई लिख दिए। अब बताइए ई कौची है, लंब, ई कौची है, आधार, ई कौची है, तो बताइए लंब आधार है। भैया यहाँ पर कैसे लिखे, किसी को दिक्कत है, जिसको दिक्कत है वो ई वाला याद रखो, ठीक है, जिसको दिक्कत होता है आप याद रखिए कि बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा। अब इस त्रिभुज में देखिए लंब कितना है, तो लंब आपका थीटा के सामने वाला, तो बताओ थीटा के सामने एच है ना बउआ, तो कौची हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब बताओ नीचे क्या होता है आधार, तो क्या हो जाएगा BC। अब बताओ tan कितना डिग्री होता है, बताइए ए बी कौची है, एच माने है, आई कौची है 10, इधर जाएगा बाबू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एच गुना 1 तो कितना एच, और 10 गुना √3 तो कौची। बताइए कोई दिक्कत है, इतना सलो एक मैथ बतेलियो, अब नहीं बतेबो, ठीक। अब आ गया समझ में, अगला क्वेश्चन। चलिए अब इसको देखते हैं। एक पतंग पृथ्वी, पहले तो हम ये वाला त्रिभुज खींच लेंगे, जैसा ही आएगा इस त्रिभुज खींच लेंगे, इसका नाम भी रख देंगे ए बी और अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक पतंग पृथ्वी से, कहां से बोला है, मतलब बउआ के अथी से ना है, कहां से, पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर, बताओ 30 मीटर की ऊंचाई पर, तो ई होगा कि ई होगा, कौची होगा। जैसी ऊंचाई के बात करें, जैसी हम क्या करेंगे, तो बताओ कितना हो गया, ई 30 मीटर हो गया बउआ। अब पढ़ो, और इसकी डोर पृथ्वी से कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, कितना यहाँ यही लिखना है, चलिए 60 डिग्री लिख दिए। अब बताइए कहता है कौन बनाती है, तो डोर की लंबाई कौन बताए थे, AC, कौची की लंबाई है, डोर की लंबाई। अब आप खुद बताइएगा कि डोर की लंबाई पूछा तो ई कौची है, ई कर्ण है, आई कौची है लंब। तो बताओ कर्ण और लंब में किसमें रिलेशन बनता है, तुरंत लगाओ साइन थीटा। ऑब्जेक्टिव ऐसी बनाएंगे, सब्जेक्टिव में मानेंगे कि ये भी जो है भूमि के ऊंचाई यही सब है, ठीक है। अभी हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर बताओ क्या लिखेंगे, ए बी लंब बटा कर्ण, आधार नहीं भैया, लंब बटा कर्ण। साइन कितना डिग्री है, यहाँ कई लिखेंगे, लंब कितना है, चलिए बताइए, इन्हें पता है ना, इन्हें पता है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, लास्ट में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सब लिखो तो टाइम ज्यादा जी तो बउआ, तो ये सब नहीं लिखिया, ठीक है। अब बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर 30 बटा AC, 30 बटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, ई वाला इसके साथ काट छाट नहीं करना है, काट छाट बुतर वो इसी में गड़बड़ाता है। आप याद रखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके बाद इसका ऑपरेशन कीजिए, ठीक है। तो बताइए AC बराबर, तो बताइए क्या हो जाएगा, √3 गुना AC हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 30 दूनी, कोई दिक्कत। अब इसको लिख सकते हैं AC बराबर कितना, 30√2 बटा कितना √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, नहीं हो रहा है छोटा जी जो, हाँ चलो ठीक है, यहां तक है ना। अब इसको हम की बताए थे आप लोग को, अब इसको आपको हम क्या बताए थे कि बताइए परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, तो AC बराबर बताइए 30 दूनी 60 बटा √3, तो √3 हो जाएगा, तो बताइए 60√3 बटा कितना, तो बताओ 20 आंसर क्या आएगा 20 ऑप्शन चेक कीजिए, 20√3 कौन है बनेगा, पहलवानी है, कितना हल्का हो गया है कि नहीं, अभी और हल्का होगा धीरे धीरे, यही समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा मार्कर को छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, पहले हम क्या बोले आपको कि इसको त्रिभुज को बना लो, कोई दिक्कत। अब इसका नाम भी दे दो ए बी और अब पढ़ो, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से
15 मीटर दूरी पर। पाद बिंदु मतलब कौची? पाद बिंदु मतलब कौची? क्या बताए थे? बीसी यानी कितना आई? 15 मीटर। अब कौन कितना बना रहा है? कितना हो गया? 60। अब क्या निकाले कह रहा है? मीनार की ऊंचाई। ई वाला होगा ऊंचाई, उठा के बाहर फेंक देंगे। कौन होगा? ए बी। ऊंचाई कौन होगा? तो बताओ कौची फार्मूला हो गया? ई कौची हो गया? लंब और आधार। लंब और, तो लगा दो tan थीटा। tan थीटा फार्मूला क्या होता है? लंब बटा, इसमें लिखो tan कितना डिग्री, थीटा कितना है? चलो बताओ लंब कितना है? लंब ए बी लिखेंगे। लंब आधार कितना है? BC कितना है? अब लगाएंगे बाबू tan कितना डिग्री का मान होता है? √3। tan 60 का मान √3। AB का मान नहीं पता ना, BC का मान कितना? बता 15 नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। H गुना 1 तो H हो गया। अब 15 गुना √3 तो 15 रूट। बताइए हल्का मैथ हुआ कि नहीं हुआ? कैसे कहते हैं मैथ भारी है? हल्का हुआ कि नहीं हुआ? बताओ कौन है ऑप्शन? बनेगा बउआ? पक्का? चलो अभी तुम लोग देख के बना लेगा। अब कुछ देर के बाद प्रैक्टिस के बाद देखेगा, बना लेगा। अब बताओ एक स्तंभ की छाया की लंबाई और ऊंचाई। देखिए यहां पर बतिया समझिएगा। एक स्तंभ की छाया, स्तंभ की सबसे पहली बोली जैसी बोला छाया वैसी समझ जाइए। लिख लेंगे A और B और C। तो इसका स्तंभ का छाया कितना होगा? समझिए स्तंभ का जो, यहां पर एक बात समझना है, स्तंभ की छाया की लंबाई ऊंचाई से कितना गुना है? मान लेते ऊंचाई को H, क्या मान लिए? ऊंचाई को क्या मान लिए? H। तो बताइए इसका कई गुना है? कौन गुना है? छाया। कौन गुना है? इसी में बच्चा दिक्कत होता है। ये पढ़ लो, एक स्तंभ की छाया की लंबाई ऊंचाई से कितना √3, कितना गुना है? √3। तो ई की करता हूं एजा पर √3H लिख देता हूं, जो कि गलत है। जो कि अब कहां लिखेंगे? नीचे √3H। √3 गुना बोला है ना, तो H माने इसके गुना है तो H लगाएंगे साथ में, कोई दिक्कत? अब बताइए तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का, ये दोनों आपको पता है? ये दोनों पता है कि नहीं पता है? ऊंचाई क्या है माने H, तो इसका कितना गुना? √3 गुना। √3 गुना H हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताओ? tan थीटा। क्या फार्मूला होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा, बता बाबू लंब कितना है? थीटा तो नहीं पता है, लंब क्या है? AB। यहां लिखना पहले कर बाद IBC कौची है? अब यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बताइए H, आई कितना है? √3H। H तो tan थीटा बराबर कितना? 1/√3। बताइए tan कितना डिग्री का मान होता है? tan 30। बताइए tan से tan थीटा बराबर बनेगा? पक्का? कौन वाला पक्का? पत्थर वाला कि टाइल्स वाला? बनेगा रे? पक्का? आ रहा है समझ में? और आएगा। अभी रुको, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के कोण, उन्नयन कोण, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोर की लंबाई। पतंग की डोर की, सबसे पहले तुम लोग त्रिभुज बनाते हैं, तुम लोग बताएगी। बताओ इसमें बउआ, इसमें बताओ AB कौची है? पतंग की ऊंचाई, पतंग की। और AC कौची है? पतंग की डोर की लंबाई। और BC कौची है? पाद बिंदु। क्या है? ये कौची दिया पढ़ो? भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये AB दिया है ना, कितना दिया है? 100। कौन कितना बना रहा है? लिख दिए डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, डोर की। कौन फार्मूला लगेगा खुद बताओ? क्या लगेगा? sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा, बताओ sin थीटा, तो sin कितना डिग्री बोला है? कई लिखेंगे? बताओ लंब कितना है? भैया लंब AB और कर्ण कौची? बताओ sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। लंब का मान कितना है? AC नहीं पता बउआ। आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बताओ AC गुना क्या? √3 गुना AC हो जाएगा और 100 गुना 2 हो जाएगा।
अरे हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 200 बटा, अब बता इसका परिमेयकरण करना है नहीं करना है, जो कटेगा उसका करना है, इस कटेगा, देखो आंसर वही दे रहा है 200 बटा √3 मीटर। 200 बटा 200 बटा बनेगा कि नहीं बनेगा, आया समझ में, है आसान कि नहीं है, ऑब्जेक्टिव बनेगा अब। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 12 मीटर ऊंचे खंभे जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई कितना है 4 रूट। सबसे पहले हम बना लेते हैं त्रिभुज। अब इसमें क्या लिखेंगे ए बी और अब पढ़िए क्या कह रहा है 12 मीटर ऊंचे खंभे, 12 मीटर कौची खंभा ऊंचा, जैसी बोला तो ऊंचा यही ना होगा। अब कह रहा है कौची जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई कितना है 4 रूट हो गया। छाया नीचे बोले थे, अब बताइए कि कौन फॉर्मूला निकालेंगे थीटा निकालने के लिए, कौची लगाएंगे, बहुत अच्छा से तुम लोग समझ गई। अब हम लंब आधार कर्ण नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको लिखेंगे 12 बटा 4 रूट, तो बताओ चर दिया, तो बताओ tan थीटा बराबर कितना है 3 बटा √3। क्या बताए थे परिमेयकरण √3 बटा √3, तो बताओ 3 √3 बटा 3, तो 3 से 3, तो बताओ कितना डिग्री का मान होता है √3 tan 60, tan से tan थीटा बराबर है आंसर कौन ऑप्शन। क्या मजा आ रहा है, आएगा, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, अब आएगा ना, अब जितना था दिक्कत सब खत्म हो गया। आइए और आगे आएगा, जिसमें दो दो को मीनार रहेगा उसमें दिक्कत होगा। कहता है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ये एक मीनार है, तो ऊंचाई जैसी बोले मतलब कौची दिमाग में लग गया ना, जैसी कोई चीज का ऊंचाई बोले, मीनार रहे, टावर रहे, मंजिल रहे, कुछ रहे, कौची जानेंगे, छाया बोले कौची जानेंगे, समझ में आया। चलिए अब बताइए मीनार का ऊंचाई कितना मीटर, और जब उस सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री, हम बोले उन्नयन कोण लिखना यही है, ठीक है याद रहे। कहता है तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करे, तो मीनार की छाया की लंबाई कौची है, तो बताओ कौची है, लंब और आधार, लंब और कौन फार्मूला tan, कितना कौन हुआ tan, डायरेक्ट करते हैं tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा 10 बटा BC, 10 बटा इसका मान कितना होता है, तो बताओ 10 बटा BC बराबर कितना, तो BC बराबर 10 मीटर, कौची होगा, अरे भैया 1 बटा 10 या 10 बन जाएगा ना, कितना आसानी से बन रहा है ना, समझ में आया। अगला क्वेश्चन कहता है कि अब फिर एगो त्रिभुज पहले बनाएंगे, पहले त्रिभुज हो गया। चलिए अब इसके बाद कहता है एक उदर खंबे, उदर मतलब खड़ा, उदर मतलब एक उदर खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई EB सब दोनों समान है, दोनों को क्या मान लिए हम x, क्या मान लिए कि ऊंचाई भी x है और छाया भी, तो बोल रहा है थीटा बताओ, थीटा इसका 45 होगा, कितना होगा बताओ, tan होता है ना बउआ, tan थीटा बराबर x बटा x, तो बताओ कट गया तो कितना हुआ 1, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है 45, tan से tan थीटा बराबर बन रहा है डायरेक्ट, अरे डायरेक्ट बन रहा है ना, ऐसी बनेगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आवे कि मीनार की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई समान है, डायरेक्ट 45 होगा, वो कितना का 45 tan 45, tan 45 डिग्री, कोई दिक्कत, डायरेक्ट कुछ होगा, हाँ कोट 45 भी होगा, दोनों का मान तो समान ही होता है। चलिए दो खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं, एकरा में तुम लोग को दिक्कत होगा, दो खंबा कितना है 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचा और समतल जमीन पर, समतल ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यदि उनके पादों की बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों की बीच की, समझिए ये भी एगो खंबा है, ये भी क्या एगो, ये भी एगो खंबा, ये भी एगो खंबा है, अभी दोनों के बीच की दूरी कितना बोल दिया है 8 मीटर, कितना मीटर है 8 मीटर, कितना मीटर है, अब समझिए तो यहाँ पर बोल रहा है कोची बउआ, एगो के कितना है 13, एगो कितना है 7 मीटर, तो कौची बोला है, और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा यदि उनके पाद बिंदु की 8 हो गया, तो बीच की दूरी 8 मीटर है, तो
उनके सिरों के बीच, सिरा मतलब यही दोनों हुआ ना, यही दोनों हुआ ना। तो यहाँ से भी एगो पार लेंगे, यहाँ से भी एगो पार लेंगे बउआ। तो बताओ इसमें से 7 घट जाएगा, 7 घटेगा ना। तो बताओ ये कितना, इसको 2 भाग में बांटो। ये हो गया ए बी सी डी, और ये कौची हो गया ई, कौची हो गया तो ई हो गया। तो बताइए ये टोटल 13 है, टोटल इधर 7 तो इधर भी क्या होगा, कितना होगा 7। तो 7 घटा दो 13 में से तो कितना बचेगा, यानी ऊपर कई मीटर हो गया 6 मीटर। पूछ कौची रहा, अच्छा ई 8 है तो ये भी कितना होगा 8, कितना होगा। अब बता यही कह रहा है कि दोनों जो खंभा है ने उसका सिरा, एकरो ई सिरा एकर ई सिरा, ये दोनों को जो मिला रहा है रेखा, तो ये बताओ कौची हो गया एक तरह से, एसी हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ कौन फार्मूला लगेगा, निकालना कौची है, कौची कर्न स्क्वायर बराबर लगेगा। लेकिन थीटा पता है, थीट कौची बोल रहा है, हाँ दुभुजा पता है, दुभुजा 6 और 8, 6 और 8, 6 और 8 पता है बाबू, हाँ 6 और 8। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, दो भुजा के वर्गों का योग, दो भुजा के वर्ग तीसरे भुजा के वर्ग के योग के, पढ़ी है ना। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं कि बउआ ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस लिख देंगे त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में कोई दिक्कत। पाइथागोरस प्रमेय से अगर सब्जेक्टिव रहेगा तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। ए डी का मान नहीं पता, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ए ई का मान कितना है 6 के स्क्वायर, अब बताइए इसका मान कितना है 8 का स्क्वायर। तो बताइए ए डी का स्क्वायर बराबर 6 के स्क्वायर, अब 8 के स्क्वायर 64। तो बताओ ए डी बराबर दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट रूट शो कर दिए, कितना निकल के आया देखो, है आंसर कौन ऑप्शन बनेगा। फिर से इसको समझिएगा, आपको सबसे पहले की बोला कि दो गो आमने सामने जो है मीनार खड़ा है, क्या खड़ा है, मीनार ने बोला नहीं नहीं, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, समतल जमीन पर कौची खड़ा है रे, दिया नहीं है, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक होगा। मीनार या खंबा, खंबा है, अच्छा हाँ खंबा, खंबा खड़ा है। एगो का लंबाई कितना है 13 मीटर, कितना है, एगो का कितना है कर लिए बाबू। भूमि से 5 बिंदु के दोनों के बीच की दूरी कितना है कर दिए। अब बोल रहा है तो दोनों इसका जो दोनों सिरा को मिलाने की कितनी दूरी होगा, या मिलाने वाली रेखा की लंबाई निकाले। तो इसको मिलाने वाली बता, ई 8 है तो ये भी 8 होगा, बता इधर क्या हो जाएगा 7 ही है तो ये भी कितना होगा, आई टोटल 13 है तो बताओ 7 घटा दीजिए तो ऊपर कितना बचा। आई दोनों को अब ये भी पता है, ये भी पता है, दो भुजा पता है नहीं, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम किसका सूत्र लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के। अपना भार पर हो तो सूत्र लाओ, पैर सही करके बैठो। अगला क्वेश्चन कहता है 25 मीटर ऊंचाई पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, अवनमन कोण के। तो मीनार की ऊंचाई होगा, मीनार की ऊंचाई समझिए यहाँ पर क्या बोला है आपको कि 25 मीटर ऊंचाई पहाड़ी चोटी से, कौची कह रहा है कि ऐसा क्वेश्चन अगर रहे तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखना है। लिखो तो तुम लोग जल्दी लिखो, इसके बारे में पॉइंट थोड़ा सा लिखिए। लिखिए जब उन्नयन कोण और अवनमन कोण, जब उन्नयन 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 कोण और अवनमन कोण, अवनमन कोण, जब उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर हो, बराबर हो, बराबर हो, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में ऊंचाई आधी के बराबर हो,
तो इस स्थिति में इस स्थिति में ऊंचाई आधी के ऊंचाई, इसमें थोड़ा सा जोड़ना है, पहाड़ है, इसमें कुछ दिया हुआ है पहाड़, हाँ पहाड़ ने है, जो भी चीज रहेगा वहां पर लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर पहाड़ है तो क्या लिखेंगे, इसमें पहाड़ की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई मीनार की, पहाड़, हाँ लिखो, पहाड़ की ऊंचाई मीनार की आधी, मीनार की आधी ऊंचाई के बराबर होती है, मीनार की आधी ऊंचाई के बराबर होती है। डायरेक्ट बन गया, डायरेक्ट बन जाएगा। अब क्या नियम बताएं आपको कि ऐसा कंडीशन हो जब उन्नयन और अवनमन आपस में क्या हो, जब उन्नयन और अवनमन क्या हो तो बराबर। तो इस स्थिति में क्या होता है कि अगर पूछा है उसका ऊंचाई तो उसका क्या हो जाएगा, आधा, क्या हो जाएगा, आधा, क्या हो जाएगा बाबू, आधा। तो बताइए ई है 25, तो बताइए इसका आधा क्या हो जाएगा, 12 पॉइंट, कुछ हम लिखा है बताइए तो। हाँ, अवनमन कोण तो मीनार की ऊंचाई के आधी के बराबर, मीनार की ऊंचाई के, पहाड़ की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई के आधी के बराबर होता है, मीनार की ऊंचाई के आधी के। तो यहाँ मीनार की ऊंचाई कितना है, 25 मीटर ऊंचाई पहाड़ी की चोटी से, तो एक्स कौची हो जाएगा, x/2 मीनार की ऊंचाई, मीनार की x/2 बराबर मीनार की ऊंचाई। तो पहाड़ी का ऊंचाई कितना है, देखिए समझिए, यहाँ पर आपको ये जो ऊंचाई दिया वो किसका ऊंचाई दिया है बताइए, पहाड़ का, क्या दिया है, अब मीनार के ऊंचाई के आधी के बराबर ना, तो इसका दुगना होगा, क्या होगा, यानी कि 25 का दुगुना कौची हो जाएगा, 50, क्या हो जाएगा। बात को समझिए, आपको बोल रहा है कौची कि मीनार की ऊंचाई के दुगना, मीनार की ऊंचाई के आधी ना, तो बताइए ई है कितना, ये पहाड़ी है 25, तो मीनार कितना होगा, कितना होगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भूमि के एक बिंदु से, सबसे पहले क्या बनाएंगे, चित्र। चलिए आइए लिखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, भूमि के एक बिंदु है मीनार के, तो बताइए ए बी और जैसी बिंदु बोला मतलब नीचे चल जाएगा। इसके बाद कहता है दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, बताइए आंसर कितना होगा, एच हो जाएगा, कौन फार्मूला, tan कितना डिग्री, h/30, h/1/√3, 1 बाई बटा कितना हो जाएगा 30, तो h बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 30/√3 हो जाएगा। तो बताओ परिमेयकरण करो तो √3/√3, तो बताओ h बराबर क्या हो जाएगा, बताए थे निहिल, पहले हम हर परिमेयकरण आपको समझाएं, कोई दिक्कत। चलिए कितना होगा आंसर, बउआ कोई दिक्कत है, चलिए अब बनेगा आप लोग से मैथ। अगला क्वेश्चन, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो ऊंचाई बतावे। ऐसा क्वेश्चन के लिए सूत्र लिखिए, क्या लिखिए, सूत्र लिखिए, मीनार की ऊंचाई बराबर, कोई भी चीज अगर घटने वाला रहे तो मीनार की ऊंचाई बराबर कितना दूरी घटता है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जितना घट रहा है वो क्या हो गया, डिस्टेंस बटा cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2, cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। अब बताइए डिस्टेंस कितना दिया यहाँ पर, कितना घट रहा है बाबू, 50, कितना घट रहा है 50। बताइए पहला थीटा कितना दिया हुआ है, तो थीटा 1 बराबर 45 और थीटा 2 बराबर 60। तो बताइए ना डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50, cot थीटा 1 कितना दिया हुआ है 45 और cot थीटा 2 कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो बताओ बाबू 50 बटा
इसका कितना होता है मान, इसका कितना होता है 1/, नीचे कुछ नहीं तो 50 बटा, बताइए √3 माइनस 1, अब बटा कौची √3, तो ये √3 कहाँ चल जाएगा, ये √3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो कितना लिखे थे बताइए 50 √3 बटा √3 माइनस 1 है कि प्लस है, माइनस है, √3 माइनस 1, तो बताइए √3 माइनस 1 है, तो इसका परिमेयकरण कीजिए तो √3 प्लस और √3 प्लस, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है किसी को, अब यहाँ गुना करो तो बताओ 50 √3 गुना 1, √3 गुना √3 कौची हो जाएगा 3, और यहाँ पर कौची हो जाएगा 50 रूट, नहीं समझ में आ रहा है, 50 √3 से √3 में गुना कीजिए तो बताओ 50 गुना तो 50 हो गया, √3 गुना √3 तो कितना हो जाता है 3, प्लस अब 1 गुना समथिंग जोड़ेगा वही न उतरेगा, इसके बाद a² माइनस, तो बताइए 50 गुना 3 नहीं गुना करेंगे कॉमन हो जाएगा बाद में, ठीक ना, √3 बटा कितना हो जाएगा नीचे, बताइए कितना हो जाएगा, हाँ नहीं तो ऐसा कीजिए अभी इसमें गुना नहीं कीजिए, अभी इसमें गुना 50 √3 गुना √3 प्लस 1, अब बटा √3 के स्क्वायर माइनस कौची 1 के स्क्वायर, तो 50 √3 इंटू √3 प्लस 1, √3 प्लस बटा स्क्वायर से √3 में से 1 गया तो 50 √3 इंटू √3 प्लस 1, अब बटा कितना 25 हो जाएगा, अब गुना कीजिए तो 25 गुना √3 बताओ तो कितना हो जाएगा 25 गुना 3, या ऐसे लिख सकते हैं 25 गुना 3 और प्लस कितना 25 √3, देखो यही आंसर दे रहा है, आंसर क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है जी 25, 3 प्लस 3 रूट है ना, तो वही चीज हो जाएगा, क्या आंसर लाए हैं, हाँ 25 कॉमन लिए तो क्या हो गया 3 प्लस √3, 3 प्लस, लेकिन आंसर वो नहीं दे रहा है, हाँ वही है ना, चलो आ गया समझ में, कोई दिक्कत फिर से समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, आप देखो ये वाला नीचे √3 कहाँ चल जाएगा, तो बताओ कितना हो गया 50 रूट, नहीं देखेगी नहीं समझ में आएगा, अब बताओ √3 माइनस 1, अब बताओ यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे, बताओ किए गुना, नीचे स्क्वायर से कट गया, कितना हुआ 2, 2 से 50 कटा, कितना हुआ, अब इसको भी तो गुना करेंगे बाबू, तो √3 गुना √3 तो कितना हो गया, अब 25 तो 25 गुना 3 हो गया, प्लस 25 रूट, अभी दोनों में क्या कॉमन है 25 25 कॉमन ले लिए तो 3 प्लस 3 रूट, कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, कितना होगा 45 डिग्री, कितना होगा, समझ में आ गया ना, अरे आया कि नहीं आया, अरे बोले ना अभी तुमको कि खंबा की ऊंचाई छाया रहे, डायरेक्ट कितना मारेंगे, H1 और H2 ऊंचाई के दो मीनार के पाद को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा कितना डिग्री का 30 डिग्री का H1 अनुपात H2 ज्ञात करें, समझिए यहाँ पर कहते यदि H1 और H2 ऊंचाई के दो मीनार है, ये H1 है क्या है H2 है, ये मीनार के कई गो है 2 गो है, कई गो है बउआ 2 गो, तो मध्य बिंदु का क्रमशः कुछ कह रहा है जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, इस तरह से नहीं ऐसे नहीं होगा, ये 2 गो ले लिए मीनार, इसका ऊंचाई हो गया H2, ये हो गया H1, हो गया छोटू, अब बताइए ई हो गया एगो
दूरी थोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है अब अरे यार अब हो गया। अब सुनिए, एक का जो है कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का। एक का कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो H1 और H2, H1 और, आप सबसे पहले क्या कीजिए, ए बी सी डी ई दो त्रिभुज ने है, तो पहले त्रिभुज हम किससे चलेंगे? ए त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी, ऊंचाई H1 है, ऊंचाई क्या है? H1 H2। कोई दिक्कत? अब बताइए इसमें चलिए, तो आपको निकालना कौन है बउआ? H1 का अनुपात निकालना है। तो बताइए, ई हो गया लंब, आई हो गया tan से चले, tan थीटा। तो बताइए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बटा बी सी, ए बी बटा, बताइए tan कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ए बी का मान क्या है? H1। और बी सी नहीं पता है, कोई दिक्कत? छोड़ दिए। बताइए इसका मान कितना होता है? ऐसे क्या कर रहा है तुम यार, मजाक हो जाए नहीं है। बताइए tan 60 का मान क्या होता है? √3 H1 बटा बी सी। तो बताइए H1 बराबर क्या हो जाएगा? √3 गुना बी सी बराबर कौची? H1। समीकरण फर्स्ट, समीकरण, आप समीकरण सेकंड ई पटी सोल्यूशन कर लें। यहाँ पर त्रिभुज क्या हो जाएगा देख लेते हैं। त्रिभुज आपका हो जाएगा डी ई सी, डी ई, डी ई और सी, समकोण त्रिभुज डी ई सी में है ना। क्या आप लगाएंगे यहाँ पर भी? tan थीटा। तो tan बताइए कितना डिग्री है? सॉरी tan बताइए, इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा बाबू आपका डी ई बटा, डी ई बटा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर, तो बताइए tan कितना डिग्री हो जाएगा यहाँ? 30 डिग्री। डी ई ने एक कौची है? H2 और ई हो गया सी, कौची हो गया? तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/√3 बराबर H2 बटा सी, H2 बटा, तो बताइए यहाँ पर H2 निकालेंगे तो क्या होगा? √3 गुना सी, √3 गुना सी बराबर H2। समीकरण सेकेंड, समीकरण हमको निकालना कौन चाहिए? H1 अनुपात H2, H1 अनुपात, यानी देखिए बाबू समझिए, यहाँ पर क्या बोला है कि ये दोनों बराबर है। दोनों क्या है? देखो पढ़ो, ये मध्य बिंदु जो है दोनों का क्या है? बराबर है। दोनों का क्या है? दोनों का ही दोनों क्या है? दोनों क्या बोला है? बराबर ने बोला है। देखो यहाँ पर पढ़ो, कार H1 और H2 ऊंचाई के दो मीनार के पाद बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार, जोड़ने वाली रेखा के कौची कौची इसको मिला है इस पर। अच्छा, इसका चित्र ऐसे बनेगा का? ये दो रेखा है, ई वाला यहाँ आ जाएगा, आई वाला और नीचे जाएगा, ठीक ना? अच्छा समझ गए। चित्र इसका इस तरह से बनेगा, ई वाला यहाँ चल गया ना बाबू, आई वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है? आई वो कितना बनेगा? 60 डिग्री। इसमें पूरा सट जाएगा, ही इसमें पूरा इस तरह से सट जाएगा। आई दोनों क्या होगा? दोनों का ए बी सी, आई कौची हो गया? डी कौची हो गया? तो फिर तो चेंज करना पड़ेगा। इसमें तो ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें खाली हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें जहां पर सी ई है, यहाँ इसमें जहां पर सी ई है वहां क्या करेंगे? वहां करेंगे बी सी। क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिभुज डी ई डी बी सी में, डी बी सी में, डी बी सी में। हाँ
हाँ यहाँ पर तो लिखे दिए हैं। अच्छा ठीक है। अब डी सी बटा बी सी, अब ठीक है। अब यहाँ समझिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ हो जाएगा अब बी सी। अब बताइए एच वन कितना लाए हैं, एच वन कितना लाए हैं, √3 गुना बी सी, √3 गुना बी सी। एच टू कितना लाए हैं, √3 गुना, यही नहीं बउआ। अब बताओ बी सी रूट रूट भी, नहीं 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 नहीं। कितना है रे बी सी, यहाँ पर गलती हुआ है। एच, हाँ फिर से बता देते हैं पूरा, नहीं तो हम पगला जाएंगे। चलिए हाँ देखिए, अब सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी, बताइए हला नहीं, क्या लगाएंगे, ई हो गया एच वन, ई क्या हो गया एच टू, क्या हो गया बउआ एच टू। अब बताइए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। बताओ tan कितना डिग्री निकालना है, tan 60, tan बताओ ए बी कितना है एच वन, बी सी तो बी सी। बताओ इसका मान कितना होता है √3 बराबर एच वन बटा बी सी। तो बताओ क्या हो जाएगा, √3 गुना बी सी बराबर एच वन। हो गया क्या, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, बीसी से बीसी कट जाएगा, अनुपात में ले जाएंगे ना, तो दोनों का तो बीसी होगा, इसका उसका दोनों के तो अनुपात में कट जाएगा। अब इसके बाद कितना डिग्री बोला है बउआ अभी, त्रिभुज किस में है, त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में। बताइए क्या है क्वेश्चन, हला नहीं ए लड़की हला नहीं, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन त्रिभुज डी बी सी में देखेंगे तो इसमें चलेंगे बउआ। तो बताइए इसमें बताइए कितना डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का, कितना डिग्री का, तो tan थीटा, tan बराबर कौची होगा dB बटा BC, dB बटा, तो बताइए tan कितना डिग्री बोला है 30 डिग्री। तो बताओ dB बड़ा, dB का क्या दिया हुआ है H2, BC हो गया। बताइए इसका कितना मान है 1/, यहाँ पर हम लोग गलती किए थे, यहाँ पर हम लोग गलती किए थे। अब बताइए 1/√3 गुना कौची हो जाएगा BC बराबर H2, BC बराबर, अब हमसे क्या पूछा H अनुपात, तो बता H, ए लड़की √3 गुना BC, जखने भी ठीक ही बना था। अब इसका क्या दिया हुआ है 1/√3 गुना BC, 1/√3 गुना BC, और BC से BC कट गया। अब इसका अगर परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, ये हो गया √3 अनुपात 1/√3। तो बताइए √3 बटा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा जी। नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं कि नहीं, 1/√3 है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं √3 बटा 1/√3, 1/√3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा √3 गुना √3, इधर कितना हो जाएगा 1, तो कितना 3 अनुपात 1, 3 अनुपात। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर ये है ना √3 बाबू, अनुपात है 1/√3 है, रे हला नहीं, इधर चल जाएगा। तो बताओ √3 गुना क्या हो जाएगा अनुपात 1, तो √3 कितना होता है, तो 3 अनुपात, देखो आंसर दे रहा है 3 अनुपात बनेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी से 2√3 मीटर लंबी है, 2√3 मीटर, कह रहा है 6 मीटर ऊंचा खंबा की छाया। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, चलिए आप कौन कह रहा है 6 मीटर ऊंचे खंबे, खंबा का ऊंचाई कितना हो गया, अब पृथ्वी पर छाया कितना है 2√2, तो बोल रहा है थीटा, क्या बोल रहा है बताओ कौन फार्मूला, tan थीटा बराबर डायरेक्ट बना लेते हैं 6/2 अब बताओ 3 दूनी, तो tan थीटा बराबर बताओ 3 को लिख सकते हैं √3 गुना, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं √3 गुना
√3 बटा कौची √3 tan कितना डिग्री का मान होता है tan थीटा बराबर, या परिमेयकरण भी कीजिएगा तो वही चीज आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर है। तो बताओ भैया, ऐसा क्वेश्चन है तो बोल रहा है डिग्री में बताओ, कुछ बताओ। तो ऐसे कितना आएगा 45 आएगा ना, अरे 45 आएगा ना, 45 आता है। तो बताओ 180 बटा 45 कर दो डिग्री में बदलने के लिए, 180 बटा, तो बताओ कितना आएगा। सॉरी गलती कर दी है, कौची है बउआ। अच्छा बताओ 180 बटा कितना है 1 डिग्री बराबर 45 डिग्री बराबर कितना होता है 180। तो इसको तोड़ो, इसको सॉरी 45 आता है ना, 180 बटा 2 कितना हो रहा है 90, ये होगा नहीं। 180 बटा 3 छोतिया 18, ये होगा नहीं। बता 180 बटा 4 ये कितना होगा 45। ऑप्शन आपका आया समझ में। मतलब कि हम लोग को क्या करना है कि इसका मान रख देना है पाई के और तोड़ के देखना है, जो 45 आएगा वही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, 5 मीटर उदर्ग मीनार की पाद बिंदु से समझिए 5 मीटर दूर स्थित ए लड़की रे पीट देंगे काबर हम अगर कोई आपस में बतीते पकड़ाई तो। 5 मीटर ऊंचे उदर्ग, सबसे पहले मीनार की ऊंचाई कितना है 5 मीटर। अब कह रहा है पाद बिंदु से 5 मीटर दूर, 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी ये भी कितना है, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो बता इसका क्या होगा रे, tan 45 होगा, अरे होगा कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है, दोनों आपस में क्या होता है, पहले पढ़ाए थे ना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक उदर्ग खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है, फिर वैसी क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, अपने से बना लीजिएगा। ए बी और पढ़िए यहाँ क्या कह रहा है, उदर्ग खंभे की छाया खंभे की लंबाई खंभे की लंबाई का कितना गुना, खंभा लंबा यही नहीं बउआ ई एच है तो ये कितना होगा tan थीटा बराबर एच बटा एच कितना डिग्री 1/√3 कितना डिग्री होता है tan थीटा बराबर tan 30 tan थीटा बराबर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ समझ जाएगा तो फिर आसान हो जाएगा, नहीं समझिएगा तो फिर आपको हार्ड लगेगा। एक आदमी 24 मीटर दूर पश्चिम जाता है, सबसे पहले आप दिशा जानिए, क्या जानिए, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, आई हो गया पूरब, आई हो गया पश्चिम। बउआ एजा पर है, बउआ कहाँ है ओ बिंदु पर। ठीक है, अब समझो ये की कह रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, यानी 24 मीटर पश्चिम, 24 मीटर किधर जाता है पश्चिम, इधर है। इसके बाद कहता है हला नहीं, पुनः 10 मीटर कहाँ जाता है उत्तर, ऊपर की ओर मतलब कौची उत्तर, ऊपर की ओर मतलब कौची, तो उसका प्रारंभिक बिंदु यानी यहां से चलना शुरू किया तो इसका प्रारंभिक बिंदु यही न होगा। तो लिखिए इसको, ई कितना है आई कितना है ए बी, और बताइए यहां पर तो क्या ही बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु कितना दूरी होगा, मतलब यहां से कितना दूरी है, एक तरह से कौची है कर्ण है, ई लंब है, ये आधार है, कर्ण निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। बताइए 6 के स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ दीजिए 676, आंसर 26, कितना हो जाएगा बन जाएगा। कोई दिक्कत समझ गए ना कि बना दें। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई नहीं बनता बउआ, बन जाएगा ना। बताइए इसमें ए और बी और सी
कौची बोला है कि एक मीनार 100 मीटर दूर 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का यही नहीं दूर। चलिए आई कौची है, कौची पूछा है तुमसे, बताओ tan 60 लगा देगा, बताओ ए बी बटा, बताओ 60 का मान कितना होता है √3, इसका मान ए बी का कितना है h बटा 100, तो 100 रूट, बताओ कौन ऑप्शन हो, बन तो छोटी। चलो अगला क्वेश्चन, दो खंबे 6 मीटर 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन, सेम क्वेश्चन बता चुके हैं, सेम क्वेश्चन बना लीजिएगा अपने, जैसे पिछला बार बताया ना वैसा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया का, वो भी क्वेश्चन बता दिए हैं, ये भी क्वेश्चन अब आप बनाइएगा तो पूरा बन जाएगा, पूरा नहीं बनेगा तो कल डाउट क्लास रहेगा, कल आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, लगभग छाटे हैं 22 से 23 क्वेश्चन आया है, 5 नंबर और 2 नंबर मिला के, ठीक है, तो कल मिले, ठीक है, बाय बाय।